नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से 29/3/2023 के उस आदेश के विषय में बात करेंगे जिसमें सहारा सेबी रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार के अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों इसमें जो सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा चुकाना है उसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी वर्डिक्ट दी है। यानी कि दोस्तों ये जो लगातार सहारा के जितने भी जमाकर्ता थे, जो लगातार वो फाइट करते रहे अपने पैसों के लिए, चाहे वो रोड पे उतर के, चाहे वो क्लेम फाइल करके, अब वो कहीं ना कहीं दिखने लगा है कि अब आप लोग के पैसे मिलने जा रहे हैं। दोस्तों मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ डिसबर्सल ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम सेबी सहारा फंड टू डिपॉजिटर्स फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज टू मॉनिटर डिस्बर्समेंट। और ये जो पैसा डिस्बर्समेंट होगा 5,000 करोड़ रुपए, इसका सारा का मॉनिटराइज करने का काम एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे। दोस्तों केस का नाम है पिनाकी पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन द मैटर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन IN नंबर 56308/2023 एंड रेट पिटिशन सिविल नंबर 191/2022। दोस्तों ये एक PIL थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, जिसे पिनाकी पानी मोहंती ने फाइल की थी। उसी में भारत सरकार जो है, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा एक IA फाइल किया गया है, यानी इंटरवेंशन एप्लीकेशन, हस्तक्षेप आवेदन फाइल किया गया और कहा गया, जिसमें कोर्ट से अपील की गई थी और कहा गया था कि सहारा सेबी के रिफंड अकाउंट में जो जमा 23,937 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए जो हैं सहारा सेबी रिफंड अकाउंट 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिपॉजिटर्स को जो है जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए डायरेक्शन इशू करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डायरेक्शन इशू करने के लिए अपील की गई थी, मांग की गई थी भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर जो है वो सुनवाई के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो उन्होंने सबमिशन दी अपनी, उसमें कहा इन्होंने कि सेबी के पास जो सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में जो अनयूटिलाइज 24,979.065 करोड़ रुपए पड़े हैं, जो पूर्व में इसी कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि ये जो है पैसा डायरेक्शन पे कहा गया था कि इसको जमा कराएं आप, उसी को लेकर के ये पूरी जजमेंट में दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इसके पॉइंट नंबर 2 में आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है दोस्तों कि श्री तुषार मेहता, learned senior solicitor general, has submitted the total amount 24,979.67 crore is laying unutilized with the SEBI in Sahara SEBI refund account, which has been deposited pursuant to the earlier direction issued by this court। यानी कि इसी कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो है जमा कराए गए थे 24,979.65 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो 2,253 करोड़ रुपए जो इसमें जो बचे थे, जो थे, उसमें इसी पैसे को सुब्रतो राय कह रहे थे कि जो है ये पेरोल बढ़ाने के लिए कह रहे थे। अब दोस्तों पेरोल क्या होता है? पेरोल होता है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ पेइंग एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज को अपने पैसे देने की बात कह रहे थे, जिसे सेबी के पास जमा कराए गए थे। किसके द्वारा? सुब्रतो राय के द्वारा। और इसी पैसे की उनके द्वारा मांग की जा रही थी, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। और ये जो मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के एक दूसरे मामले में दोस्तों सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ये सारा जो है मैटर ये रखा था। लेकिन आपको दोस्तों जान के ताजुब होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली हाई कोर्ट वाली जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट वाला केस है। तो ये दोस्तों ये दिल्ली हाई कोर्ट वाला केस नहीं, ये एक दूसरा मामला है जिसमें भारत सरकार जो है IA बन करके अपना अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5,000 करोड़ रुपए जो जमाकर्ताओं के हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार को यह कहा है कि 5,000 करोड़ रुपए उन लोगों के बीच में जमा कराया जाए। अब बात जो दोस्तों मैं बात कह रहा था कि 2,253 करोड़ रुपए जो है ये सहारा सेबी रिफंड अकाउंट के क्रेडिट सोसाइटी का पैसा है। यानी कि दोस्तों मेरी बात कुछ ध्यान से समझिएगा आप लोग कि जो 2,253 करोड़ रुपए जो है दोस्तों ये
पैसा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, जिसको लेकर के सेबी के पास ये जमा कराए गए थे और ये अनयूटिलाइज पैसा था, जिसको लेकर के भारत सरकार ने दोस्तों ये बातें ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी थी। तो जिसमें कोर्ट में ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर हैं, उन्होंने ये बात कहा कि इट इज रिपोर्टेड दैट 2253 करोड़ हैड बीन टेकन आउट फ्रॉम सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये जो 2253 करोड़ रुपए हैं ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, लाइक वन ऑफ द 4 सहारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो 4 सहारा के क्रेडिट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है उनमें से एक है, डिपॉजिटेड इन द सेबी सहारा रिफंड अकाउंट, और ये सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा थे। अब दोस्तों हम ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो लंदन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर है, उन्होंने ये बातें जो रहे हैं किस तरीके से आगे कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट में उन्होंने आगे कहा 2.1 पॉइंट में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ कहा कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट इज लेइंग अनयूटिलाइज्ड एंड द फैक्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कंटिन्यूइंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट द सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द लेइंग सहारा। ये बात भारत सरकार ये क्यों लेकर के पिटीशन आई, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट फाइल किए गए थे भारत सरकार के रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में। इस वजह से ये जो है भारत सरकार ये पिटीशंस लेके आई और लगातार इन्होंने यही बात जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने रखी कोर्ट में, जिससे कहा कि हमारे पास बहुत सारे कंप्लेन आए और कंप्लेन में ये कहा गया कि ये जो पैसा है, मैं आगे पढ़ के दोस्तों उसी पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि इसमें आगे कहा गया कि इफ द 5000 करोड़ इज ट्रांसफर द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देयर आफ्टर द सम डिस्पर्सल अगेंस्ट द लेजिटिमेट ड्यूज डिपॉजिटर सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ जस्ट प्रॉपर एंड इक्विटेबल, और ये जो पैसे होंगे ये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रख दिए जाएंगे तो ओरिजिनल डिपॉजिटर्स को ये देना आसान हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको 5th नंबर पॉइंट में ये बता रहा हूं कि किस तरीके से आगे उन्होंने क्या कोर्ट से डायरेक्शन इशू करने के लिए कहा। तो 2.2 पॉइंट नंबर 2 इस जजमेंट, इस ऑर्डर के 2.2 में अगर आप देखें तो उसमें कहा गया ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर की तरफ से, ही आल्सो पेड दैट द सुटेबल डायरेक्शन आल्सो इशू बाय द अमाउंट ड्यू टू ए पेएबल टू द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटर्स ऑफ द सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। उन्होंने कहा कि अगर आप एक ऐसा डायरेक्शन इशू करें माय लॉर्ड कि ये जो पैसा है ये ओरिजिनल डिपॉजिटर के पास पहुंच जाए, जो सही रूप से डिपॉजिटर है उसके पास ये पैसा पहुंच सके। आगे उन्होंने कहा कि be disbursed in the most transparent manner, the same shall be paid with the genuine depositors of proper identification submitting their proof of deposit। और कहा कि जब ये पैसा डिपॉजिट किया जाएगा तो ओरिजिनल जो डिपॉजिटर है उनके पास जाएगा और उनका क्रॉस वेरीफाई आसानी से क्रॉस वेरीफाई करा लिया जाए, उनके पासबुक ले ली जाए, उनके जो पैन कार्ड है वो ले लिए जाए, आधार कार्ड ले लिए जाए, बड़ी प्रॉपर तरीके से जो है अच्छे तरीके से क्रॉस वेरीफाई करके ये तब पैसा दिया जाए। ऐसे डायरेक्शन इशू कर दिए जाए माय लॉर्ड की तरफ से। ही आल्सो रिक्वेस्टेड दैट द सुटेबल डायरेक्शन बी इशूड, द अमाउंट शैल बी डिस्बर्स्ड विद द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटर विद द सुपरविजन ऑफ फॉर्मर जज ऑफ द कोर्ट। उन्होंने कहा कि जो भी डिस्बर्सल होगा उसका एक ऐसा मॉनिटरिंग कर दीजिए जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज कर सके। तो उसमें आगे कोर्ट ने क्या कहा मैं वो दोस्तों आपको पढ़ के बता रहा हूं कि जो सारा पैसा है दोस्तों ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के मॉनिटराइज में डिस्पर्सल किए जाएंगे जमाकर्ताओं के बीच में। अब आगे उन्होंने कोर्ट में जो बातें कही वो मैं आपको पढ़ा। देयरफॉर द प्रेजेंट एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, और इसको डिस्पोज करते हुए 4 गाइडलाइन इशू किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहला मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 24,979.67 करोड़ लेइंग इन द सहारा सेबी अकाउंट 5,000 ट्रांसफर विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि 24,979.67 करोड़ में से 5,000 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और हु इज ए टर्न शैल बी डिस्बर्स्ड विद द अगेंस्ट लेजिटिमेट ड्यूज ऑफ द डिपॉजिटर शैल बी सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी विच शैल बी पेड टू जेन्युइन डिपॉजिटर्स मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर, जो मैंने पहले बात बताई कि ताकि आसानी से लोगों तक ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जाए। इसके साथ साथ जो है उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किया जाए और उसके प्रूफ के साथ जो है अपना क्लेम जो है लोग करेंगे तो ये पैसा रिस्पेक्टिव मैनर में उनके अकाउंट तक पहुंच जाएगा, लोगों के अकाउंट तक। अब सेकेंड पॉइंट में आगे कहा गया कि डिस्बर्सल ऑफ द सुपरवाइज द मॉनिटर बाय द जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की तरफ से ये जो जज होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट इनके मॉनिटराइज में होगा, एंड असिस्टेंट बाय द Sri Gaurav Agrawal, learned advocate who is the appointed amicus curiae, and the assistant justice
ये जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को मदद करेंगे एडवोकेट गौरव अग्रवाल सर। अब मैं दोस्तों आपको ये बता रहा हूं कि आगे कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने आगे कहा 3rd नंबर पॉइंट में कि 15 लाख पर मंथ भी जस्टिस और उनको 5 लाख रुपए रेड्डी साहब को दी जाएंगे और 5 लाख कोर्ट जो एडवोकेट है उनको दी जाएंगी। अब 7th नंबर पॉइंट में दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा कि आगे कोर्ट ने क्या कहा। आगे कोर्ट ने कहा कि we direct the amount of a respective genuine depositor Sahara Group of Cooperative Society of the approximate 5,000 crore the earliest। ये अगर 5,000 करोड़ रुपए जब दे दिए जाएंगे बट नॉट लेंडर दैट 9 मंथ्स, और ये 9 मंथ में ये पैसे दे देने हैं जजमेंट जिस दिन दी गई है उस दिन से। द बैलेंस अमाउंट देयर आफ्टर, जो पैसे बचेंगे वो फिर से सहारा सेबी के रिफंड अकाउंट में चले जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो है संक्षिप्त में बताऊं तो ये क्या है। 5,000 करोड़ रुपए जो है वितरण होगा वो 9 माह के भीतर होगा। जो डिपॉजिटर्स के आइडेंटिफिकेशन को क्रॉस वेरीफाई करके होगा। जो पैसा बचता है वो सहारा सेबी के रिफंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये पैसे कैसे पाएंगे आप इन पैसों को। तो सबसे पहले दोस्तों सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके पैसे फंसे हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम किया जाएगा। और क्लेम अगर आप नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप जाकर के क्लेम करें और तब जाकर के आप इसको जल्द से जल्द जिसने क्लेम कर दिया है वो तो ठीक है, जिसने नहीं किया है आप उसे क्लेम करें। जाके कहाँ जाएंगे आप जाएंगे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है उसके सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाकर के आप कंप्लेन करेंगे। और कंप्लेन करने के बाद ही आपके कंप्लेन करने के बाद उसका मैकेनिज्म एक अलग आएगा, उसमें भी वीडियो बनाई जा सकती है, मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये क्लेम जो आपने किया है उसकी जीत है। सेंट्रल रजिस्ट्रार में केंद्र में बैठी सरकार का योगदान रहा है और इसके साथ साथ तो जो इन्होंने आईए मूव किया ऑनरेबल कोर्ट के पास, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है तब जाकर के। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो ये दिल्ली हाई कोर्ट में कहा जा रहा है कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से ये दिल्ली हाई कोर्ट की वाली जजमेंट है, तो सॉरी टू से ये जो दिल्ली हाई कोर्ट वाली जजमेंट नहीं है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 6 माह का डेडलाइन दिया है। ये वो जजमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक दूसरी बात, ये एक दूसरी आईए है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप यही कहूंगा कि ये भी जो जीत है आप सबकी जीत है। देखा, मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी कोर्ट में आप यकीन रखें, कोर्ट जब फैसला करने की, जब कोर्ट के सामने कोई भी आ जाएगा उसका हिसाब किताब बढ़िया से होगा। लेकिन दोस्तों अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 86,673 करोड़ रुपए अप्रोक्स जो है सहारा में लोगों के फंसे हुए हैं, जिसमें मात्र 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाकी कब मिलेंगे, मामला कोर्ट में है, जैसे ही वो भी आएगा मैं उस पर भी आपको अपडेट कर दूंगा। देखते रहें। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और सहारा के जितने भी जमा करता है उनके पास ये वीडियो देखें, जरूर सेंड करें क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए। बाकी देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।